दामापुरी भगवान कन्हैया ने बसाई थी तब ये आके रहे थे। उससे पहले कहाँ के रहने वाले थे? उससे पहले सुदामा पोरबंदर के रहने वाले थे। गुजरात में जो महात्मा गांधी जी का गांव पड़ता है उसी गांव के रहने वाले थे सुदामा। दुनिया के लोग ये कहा करते हैं कि सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? तो सुदामा के पिता का नाम वृष ऋषि था, माँ का नाम सुदेववती था और सुदामा के नाना का नाम साहुक और नानी का नाम केसुकी। सुदामा के दो मामा थे, एक मामा पे दो लड़की थी और एक मामा पे कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार से सुदामा की गरीबी को दूर किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया श्री सुखदेव जी ने कहे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया की एक पत्नी थी जिनका नाम था जामवंती और उनके एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था सांब। तो एक दिन हंसी हंसी में लड़कों ने सांब को एक साड़ी पहनाई, साड़ी, और बाकी पेट से कड़ाई बांधी और दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंचे और जवाब दिया, दुर्वासा से ये बताओ कि इस लड़की के क्या पैदा होगा। दुर्वासा कहने लगे, हमारी मजाक बनाने आए हो तो इसके वो पैदा होगा जो सभी अहीरों का नाश हो जाएगा। खोल के जब देखा तो इसमें एक मूसल निकला, उसे वहीं पर घिसवा दिया, उसका पटेरा बन गया था पटेरा। छोटी सी कील बची, उसे समुद्र में डाल दिया। उस कील को एक मछली निकल गई और उस मछली को एक जरा नाम के बहेलिया ने पकड़ा। मछली का पेट फाड़ा तो मछली के पेट में लोहे की कील निकली। जरा नाम के बहेलिया ने वही कील अपने बाण पे रखवा दी, बाण पे। भगवान कन्हैया ने सोचा कि हमारे ऊपर गांधारी का श्राप भी बाकी है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्राप दिया था, और हमें प्रभात क्षेत्र में जाकर के यज्ञ भी करना है। यज्ञ भगवान कन्हैया हाथ जोड़ के जवाब दिया, प्रभु माफ करना, हमने तुम्हारे धोखा से तीर मार दिया। भगवान कहने लगे, जरा नाम के बहेलिया, जब तू पूर्व जन्म में बाली था तो मैं राम था। पूर्व जन्म में जब तू बाली था तो मैं राम था और मैंने भी तुझे छिपके मारा था। तो आज तूने अपना बदला हमसे ले लिया। बदला? तो ये कथा सुनने से हमें आपको शिक्षा मिलती है कि बदला भगवान को देना पड़ा तो हम और आप कोई चीज नहीं है। आप भगवान कन्हैया ने अर्जुन से जवाब दिया कि अर्जुन, द्वारका डूबने वाली है और मैं गोलोक को जाने वाला हूं। जितना माल द्वारका से निकालना चाहते हो उतना माल निकालो और ले जाओ। तो अर्जुन द्वारका से माल लेकर के चले तो रास्ते में गोपियों को भीलों ने लूट लिया था। बेई अर्जुन बेई बाण थे, कुछ कर नहीं पाया था। कर क्यों नहीं पाया था? भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन मैं गोलोक को जाने वाला हूं, द्वारका डूबने वाली है, तुम हमसे मिलो। तो अर्जुन मिले नहीं थे। कन्हैया बोले, अर्जुन तेरे साथ में मैंने क्या नहीं किया, लेकिन तू चलते टाइम नहीं मिल रहा है। अर्जुन जब कन्हैया से मिले तो कन्हैया ने अर्जुन की सारी शक्ति को खींच लिया था। तो बेई अर्जुन बेई बाण थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, शक्ति रही नहीं थी। अब सवाल इस बात का उठा कि भील कौन थे? जो गोपियां लूटी थी वो भील कौन थे? तो 2 मिनट के लिए गौर करते हैं। एकलव्य जो था उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के विद्या सीखी थी। एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुषधारी था, लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा कि हमें अर्जुन को आगे बढ़ाना है। तो एकलव्य से कहा, एकलव्य तूने मेरी मिट्टी की मूर्ति बना करके विद्या सीखी है तो गुरु हम ही। जवाब दिया, हाँ गुरु तो आप हैं, लेकिन तूने गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं दिया। एकलव्य बोला, मांग लो। द्रोणाचार्य कहने लगे, एकलव्य गुरुदक्षिणा में देना चाहता है तो अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट के हमें दे दे। एकलव्य ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट के दे दिया
लेकिन अर्जुन की तरफ देख करके एकलव्य ने जवाब दिया, अर्जुन तेरे पीछे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक दिन वो आएगा कि अगर मैंने तुझे नाक चना नहीं चबा दिए तो मेरा भी नाम एकलव्य नहीं है। तो भाई एकलव्य भील बना था, भील। तब अर्जुन से जवाब दिया कि अर्जुन उठा अपने गांडीव को, अब देखता हूं तेरी ताकत कहां है। गोपियां दनादन लुट रही थी तो अर्जुन अपना सर वृक्ष से मार देते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। बेई अर्जुन बेई बाण थे, कुछ कर नहीं पाया था। अब बताया श्री सुखदेव जी ने कहे उत्तरानंदन परीक्षित 7वां दिन था, सभी के तिलक लगवाए जा रहे थे। तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला था तो रास्ते में गुरु धन्वंतर से भेंट हो गई। धन्वंतर से अरुण तुम धन्वंतर से भेंट हो गई। तक्षक ने जवाब दिया कहां जा रहे हो। धन्वंतर कहने लगे आज हमारे चेला परीक्षित को तक्षक डसेगा, मैं जिंदा करने जा रहा हूं। तक्षक बोला तुम जिंदा करने जा रहे हो, हम डस भी जा रहे हैं। हाँ हमारे तुम्हारे हाथ तो दुद्ध यही हो जाए तो कैसे हो रहे जगह बहुत बढ़िया। पहले गुरुजी को सुजलिता के बाद का दूसरे को दिखे। जिस रास्ता से धन्वंतर जा रहे उसी रास्ता पे डंडा बन के लेटी गो। अरे हुई गो अंतर ध्यान रे हुआ से के बेटा सुंदर मार्ग में बनिया रे आनो गोविंदम सोता। महाराज गुरु धन्वंतर लो उलाई काने में धर लो गुरुजी ने पीछे में आए। दुश्मन तेरो डंडा बन के लेट गो। महात्माओं को डंडा बहुत प्यारा होता है। उठा के कंधा पे रखा तो पीठ में डस लिया, पीठ में, क्योंकि पीठ पे निगाही नहीं पहुंची है। चेलाओं से जवाब दिया, चेलाओं धोखा हो गया। तक्षक ने डस लिया तो 14 से चेलन से गुरु धन्वंतर ने कही कि अब तुम माद में गाड़ करके 3 महीना तक हमारे ऊपर ढाक बजाओ तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो चेलाओं ने माद में दबा लिया और ढाक बजाने लगे, गाने लगे थे। ठंडी ठंडी प्यारी चले बोरा भाई घुटे जैसे गुरसट गुरे मनाऊं गुरबिन दिया न संध्यावती। लहर आई रे अब लहर लहर बिताओ गलसिया आई गान लगे तुम खेलो तुम डांक बजाने लगे। तक्षक आ गया, जवाब दिया क्या कर रहे हो, जो कोई गुरुजी को जिंदा कर रहे हैं। तक्षक बोलो पागल हो, खोल के देखो, अगर वे जिंदा हैं तो तुम गाओ बजाओ, मर गए हैं तो तुम काहे चिल्लाए चिल्लाए मरे जाता हो। सोचने लगे बात तो सही है, लाओ खोल के देखें। जब खोल के देखा तो गुरुजी झूम रहे थे। चेलाओं से जवाब दिया, चेलाओं अब और ज्यादा धोखा हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। अब तुम एक काम करना। काम कौन सा?
जब 14 से चीलन से गुरु धन्वंतर ने जवाब दिया है कि काटी मास में रो लियो रे मेरे चेला, कोई 14 से लियो गंगा खाई जी। 14 से चीलन से कही कि हमारे मांस को काट के बनाए के खा लियो तो तुम 14 से धनवंतर हो जाओगे। 14 से चेलाओं ने क्या किया, काटी काटी धुरंधरी लाए अरे मेरे भैया, कोई चेला लगे बनाना जी को काट के हरियन में बन के रख दो। लेकिन तक्षक ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर आ गया। तक्षक बोला क्या कर रहे हो? चेला बोले गुरुजी कह गए मांस काट के बनाए के खाए लियो। तक्षक बोला पागल हो, उन्हें सर्प ने डसा था और उनके शरीर में जहर फैल गया था, हैं? वो मर गए और तुम उनके मांस को खाओगे तो तुम भी मर जाओगे। हड्डियां उठाओ फेंक दो। एक कानो आदमी रहे बाने की जिंदगी तो ऐसे बर्बाद है, चाक के देख लें, सीख बोर के चाक के देख लो और हड्डियां उठाए के फेंक दें। अब हड्डियां चली उछड़त बूढ़त हड्डियां चली अरे मेरे दादा, कोई बंगाल पहुंची गई दी। हड्डियां उछड़ती बूढ़ती चली, बंगाल में पहुंची। वहां एक गंगनिया नाम की धोबिन थी, उसके पति ने उसे मारा तो वो समुद्र में गिरने के लिए आई थी, मरने के लिए। हड्डियां जब देखी तो वो मरी तो नहीं, हड्डियां निकाल करके सारा मांस खा गई। तो इससे हमें आपको शिक्षा मिलती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की विद्या सब बंगाल में चली गई। बंगाल में अब तक्षक स्वतंत्र हो गया और महाराज की परिषद के फूल बाग में जाकर के सुंदर फूल बन के एक डाली से लग गया। सुखदेव जी ने माली से कहा कि फूल तोड़ करके लाओ, तो माली वही फूल तोड़ करके लाया, सुखदेव जी के हाथ में दे दिया और वही पुष्प सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के हाथ में दे दिया था। परीक्षित के हाथ में। अब खड़े हो जाओ। पापा बुलाओ। हाँ मम्मी वहीं बैठा रहो, जल्दी आओगा, डर लग रहा होगा। ये कपड़ा रखो हाथ में और दक्षिणा निकाल के रखो जहाँ पे 2100 रुपया। कथा बंद हो रही है आज। आ जाओ मालकिन, तुम अच्छी गई, तुम वहीं रहो। रुपया रखो जल्दी। 2100 कथा बंद हो रही है आज। बात नहीं मगे फिर कब मौका तो बिल्कुल है। रुपया रखे दे, धरो धरो जल्दी धरो धरो। 2100 धर ले, 2100 धर ले। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतु वितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम भारत कंदे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते मासानां मासे अमुक नाम अमुक गोत्र भागवत दक्षिणा समर्पयामि करस्यते।
अब तुम बैठ। नाक से लगाओ, ऊपर से पीछे फेंको, हमारी तरफ फेंक दो ऊपर से, और जाके अपनी जगह पर बैठो। आ पहुंचा कालमयी पति का और तक्षक द्वारा देहांत हुआ बाबर संवाद परीक्षित का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ बाबर संवाद परीक्षित का। गई में बजरिया लुटी गई है, नहीं समझ योगे सखिया धो गई में। तक्षक ने परीक्षित की नाक में डसा था। कथा सुनते सुनते सारा शरीर वज्र हो गया था। नाक कच्ची बनी रही थी। नाक कच्ची क्यों रही थी कि एक बार सुखदेव जी ने बताया कि तुम्हारे बाबा भीम ऐसे थे जिन्होंने हाथियों को उठा करके आकाश की तरफ फेंक दिया। जब विश्वास नहीं हुआ था तो मंत्रों के द्वारा हड्डियां जब नीचे गिराई थी तो नाक सिकुड़ गई थी, तब कच्ची बनी रही थी। तब तो नाक में डसा था। एक जगह हमने ऐसा लिखा देखा कि परीक्षित महाराज को कथा सुनते सुनते वैराग्य धारण हो गया था। वैराग्य। परीक्षित ने सोचा कि जिस व्यक्ति को सर्प डसता है और उसकी मृत्यु होती है सो उसे अधोगति मिलती है, अधोगति। तो परीक्षित ने तक्षक के डसने से पहले अपनी तालू को फोड़ करके प्राण निकाल दिए थे। तालू को फोड़ करके बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरी जगह जो लिखा देखा वो मैंने आप लोगों के समक्ष गा करके सुनाया। गा करके माफ करना, कथा रामायण भागवत कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में पूरी कर सकें। अगर सारी जिंदगी कथा कहते रहे फिर भी पूरी नहीं कर पाएंगे। और हमसे या हमारे साथियों से कोई गलती बन गई हो तो अपने से छोटा समझ के माफ कर देना। और हमसे अगर कोई गलत बात निकल गई हो, आपकी समझ में गलत हो, तो वो गलत बात हमारे इस पीताम्बर में डाल दें और वो बात ले जा करके हम अपनी गुरु की समाधि पे रख देंगे कि ये बात तुम्हारी गलत है, जनता ने वापस कर दी। माफ करना, हमसे या हमारे साथियों से कोई गलती बन गई हो तो अपने से छोटा समझ के माफ कर देना। कि 7 दिन आ गए बीती रात, मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई और थोड़ी सी मरे है योगेश गिली जो शरण लगाई। अरुण कुमार के भतीजे मेरे ने मोको नेह लगायो और पत्नी अपनी रीना जी के द्वारा घर दिखलायो। अरे दीन दयाल के भ्रात मेरे के हमें भूल मत जाइयो, मौका लगे तो फिर योगेश को याद कबहू कर लियो। दया
दयालपुर के भाई और बहनों होए स्वीकार नमस्ते। योगेश कुमार तो चलो यहाँ से होए स्वीकार नमस्ते। दयालपुर के क्षेत्र के वासी होए स्वीकार नमस्ते। योगेश कुमार तो चलो यहाँ से होए स्वीकार नमस्ते। चलते चलते माताओं बहनों से क्षमा चाहता हूँ। माता बहनों जहाँ ताप तुम्हारी करी बुराई, चले जाए तो मत कहियो बू भैया नाई कसाई। भैया नाई कसाई बहन मेरी भैया नाई कसाई, चले जाए तो मत कहियो बू भैया नाई कसाई। का परिचय अब नेस बेटा टी गए नगरा को ढोलक रहो बजाई। नारायण दास के निशान घेर को चिमटा रहो झटकाई। सुरजन कुमार के शिष्य मेरे ने रोज हवन करायो। गजेंद्र बेटा कुंजलपुर से आई के साथ निभायो। मोर ध्वज के भतीजे मेरे ने घड़ा के रोज बजायो। और आनंद कुमार के अलीगंज से सांड के रोज बजायो। मेरा परिचय महाराज मेरो योगेश कुमार सुबना। अरे छोटो सो मेरो लाइको नंगला। महाराज गुरु मेरे ब्रजेश मुकेश खा। अरे देहरादून में रहते भैया ISBD के पास। माफ करना हम तो भट्टा पे के गधा हैं। भट्टा पे के गधा हैं। आज जा भट्टा पे ईंटें खत्म। 4 दिन के लिए जाएंगे देहरादून, ड्यूटी करेंगे और 29 तारीख को कासगंज कथा शुरू है, वहां भट्टा चालू। 5 तारीख को खत्म होगी, 6 तारीख को गांव में भट्टा खुल जाए, वहां कथा चालू। बाकी बाद में फिर देहरादून चालू। और अगर किसी भाई को कथा भागवत करानी है तो हम अटेंडम नहीं मिल सकते। कम से कम 15 से 20 दिन पहले सूचना दें तब मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक नौकरी है छोटी मोटी बच्चा पालने के लिए। और कोई भाई कथा कराना चाहते हैं तो जरा नोट करें। 94 11 84 98 0 पर जरूरत ओ दादा फिर जाए मिलाए लियो। योगेश फिर पास में आवेगो बड़े प्रेम से ओ भैया फिर कथा सुनावेगो।
हमसे या हमारे साथियों से कोई गलती बन गई हो तो अपने से छोटा समझ के माफ कर देना। हम इतनी उच्च कोटि के कथावाचक नहीं हैं जो आपके मन को जीत सकें। यहाँ आने के बाद हमें बहुत स्नेह मिला, बहुत स्नेह मिला। हमको मिला है यहाँ स्नेह अपार। जब जब यादी अरुण की आए, जब जब यादी अरुण की आए, नैन बहे जलधार। जब जब यादी अरुण की आए, नैन बहे जलधार। हम परदेसी जाने वाले, हम परदेसी जाने वाले, मत ना हमसे नेह लगाना। हम परदेसी जाने वाले, मत ना हमसे लगाना। घर घर टुकड़े खाने वाले को, घर घर टुकड़े खाने वाले को, चलती बीरिया ना ठुकराना। कल सवेरे रीना अरुण तुम गाँव अपने से विदा कराना। करना इतना स्नेह हमें कहीं नहीं मिला। भागवत तो हमने बहुत कही थी, 25 सालें हो गई कथा कहते कहते, लेकिन इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे धर्म पर चलने वाले, इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिले, जो कि 7 दिन के अंदर इन्होंने इतना स्नेह देकर के हमें अपने घर की रास्ता कोई बुला दिया। कथा कहने के लिए हम पहले भी आए थे, लेकिन काफी समय बाद हम आए। हम नहीं समझते थे कि हमें इतना प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। इन्होंने तो हमारा
हाल बुरा कर दिया और आगे के लिए कामना करेंगे भगवान से कि इसी प्रकार से धर्म के रास्ते पर चलते रहे, दोनों का भक्ति भाव बना रहे, दोनों में स्नेह प्रेम बना रहे। माता रानी से भोले बाबा से यही कामना करेंगे। और कभी भी योगेश की जरूरत पड़ जाए तो टूटा फूटा है, दोबारा कभी याद कर लेना। जिंदा रहे तो मिलेंगे, मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन चलते टाइम कि गुलशन रहेगा तो गुल भी खिलेंगे अरुण, और रही जिंदगी तो फिर हम मिलेंगे। अगर जीते जागते रहे तो दोबारा फिर मिलेंगे। किसी भी मोड़ पे याद करना, वहीं खड़ी मिलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन दुनिया छूट गई तो माफ करना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारी नौकरी जो है वो ट्रैफिक लाइन की है। हाँ, गुलशन रहेगा तो गुल भी खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर हम मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर हम मिलेंगे। माफ करना। और ये भी कभी मत सोचना कि योगेश ऊंचे पर बैठता है, हम नीचे बैठते हैं। मालूम ऊंचे पे बैठने वाला कौन होता है? एक मंदिर बनवाया जाता है, मंदिर, और मंदिर के अंदर शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, शंकर भगवान की मूर्ति की। और मंदिर के सबसे ऊपर एक कील गाड़ी जाती है, कील, उस पर कौन बैठता है? तो ऊंचे पे बैठने वाले हम कौआ हैं और आप शंकर भगवान की मूर्ति हैं, शंकर भगवान की मूर्ति। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कीर्तन बोले, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके तब घर जाएं। सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोले। कि जोगिया बनी श्याम राधा मिलन के काजे, जोगिया बनी। अरुण रोते नहीं है? गलत बात। अरे हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। हमने एक ही बात कह दी कि कभी याद करोगे तो जिंदा मुर्दा दिखाई देंगे। यहाँ आओ हमारे पास, चलो इधर आ जाओ। नहीं, हम कहीं चले थोड़ा ही गए। अरे तुम विशाखापट्टनम में हो तो हम उत्तराखंड देहरादून में हैं, तुम दिल्ली में हो तो हम देहरादून में हैं। हम तो चलते ही फिरते रहते हैं। जोगिया बनी श्याम राधा मिलन के काजे। ताली बजा के बोलो, जाके बाजना कहें। पहलो मिलन बागन में भयोरी बागन जोगिया बनी श्याम राधा मिलन के काजे। जोगिया बनी
दूसरा मिलन कुआतन बे भयोरी कुआतन बे दूसरा मिलन कुआतन बे भयोरी कुआतन बे धीमर बनी चामरा दा मिलन जुबिया बनी
राधे गोविंद भगवान की। अब सभी लोग उठ के खड़े हो जाएं, आरती प्रसाद लेके तब घर जाएं। पुरुषोत्तम नारायण स्वामी करुणानिधि और अंतर्यामी कमलापति श्री विष्णु नमामि आरती श्री हरि घट घटवासी आरती राघव राम जानकी लखन भरत श्री हनुमान की लंकापति कपि कपित जानकी रिपुसूदन अंगद बल राशि आरती श्री हरि घट घटवासी आरती राधा कृष्ण मुरारी नंदन गण भक्त हितकारी ये सब वासुदेव बनवारी आरती कृष्ण चंद्र अविनाशी आरती गिरजा शंकर प्यारे गणपति दुर्गा विष सीतारे आरती श्री हरि घट घटवासी आरती नारद शारद स्वामी कागभूषुंड सुंद गरुड़ सुखधामी व्यास्यादि सुख देव नमामि मंजुल तुलसी मंजुल राशि आरती श्री हरि घट घटवासी पूजा जप तपने मुई चारा नए जानत गजुदास तुम्हारा नए जानत गजुदास तुम्हारा बोल श्री राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी दादा मेरी मात तो पिताए बिहारी दादा मेरी मात तो पिताए प्रसाद ले आओ प्रसाद चढ़ाओ आओ आओ साद रे आकर के भोग लगा जाना शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए समरिया सब अमृत हो जाए आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आकर के भोग लगा जाना दुर्योधन घर में त्यागी साग विदुर घर खाए
सा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए सबरिया, सब अमृत हो जाए। आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। बोलिए गोविंद भगवान की, हनुमंत लाल की, सरस्वती मैया की, भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की, परीक्षित महाराज की, ग्राम देवी की, ग्राम देवता की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, गंगा यमुना मैया की, भोले बाबा पार्वती की, राधा कृष्ण की, सभी भाइयों की, माताओं बहनों की, संत समाज की।